कई मुद्दों को लेकर के सरकार कटघरे में खड़ी है। अपराध के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। ये सब कुछ सियासत की बात नहीं समझ सकता है। सब किसी के बस में नहीं है कि राजनीति को बहुत आसानी से समझ ले। नीतीश कुमार से जरा भी कम अपने पावर या अपने टसन में नहीं है सम्राट चौधरी। 2010 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने हर बार एक से दो बार पाला बदला है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, भारत लाइव देख रहे हैं आप। स्वागत करते हैं आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट इनसाइड स्टोरी में। हम बाबा जी से बिहार की राजनीति की कुछ अंदरूनी बातें जानना चाहेंगे। क्या फिर बिहार की राजनीति एक बार फिर से किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? क्या बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होने वाला है? सरकार बनने के महज एक महीने के भीतर ही फिर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। हम बाबा जी से जानना चाहेंगे कि बाबा जी, क्या कोई उलटफेर का संभावना है? क्या नीतीश कुमार कोई फिर से कुछ खेला करने वाले हैं? आप क्या समझते हैं बाबा जी, क्या लगता है? देखिए, ये कह देना बहुत आसान है कि नीतीश कुमार कोई खेला करेंगे, लेकिन जो बिहार में राजनीतिक माहौल है वो सब कुछ ठीक होने का संकेत तो नहीं दे रहा है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक महीना, जैसा कि आपने बताया भी, एक महीना ही हुई है इस सरकार के बदले हुए, यानी सरकार का मुखिया बदला है, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी है। कई मुद्दों को लेकर के सरकार कटघरे में खड़ी है। अपराध के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। लगातार अपराध हो रहे हैं, हालांकि अपराधियों पर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। जैसे लंगड़ा ऑपरेशन के तहत बहुत सारी बातें हो रही हैं, कल भी उसकी चर्चा हम कर रहे थे। लेकिन जो वास्तविकता है कि सरकार के भीतर ये सब कुछ सियासत की बात नहीं समझ सकता है। सब किसी के बस में नहीं है कि राजनीति को बहुत आसानी से समझ ले। चीजें कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यक्ति उस पद को, उस कार्य को करता है, उसकी क्या मजबूरी रही है, किस तरह से वो कर रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। खैर, इन सब बातों से आगे अगर बढ़िएगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार ने खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग किया, राज्यसभा गए, उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार की सक्रियता कम होगी, लेकिन कम होने के बजाय नीतीश की सक्रियता बढ़ गई। इस बीच में इस सरकार के बनने के बाद एक तरफ जहां मैंने कई बार कहा है कि सम्राट चौधरी भले ही अपने हिसाब से जो भी काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सरकार में बदला क्या है तो मंत्रिमंडल भी मिला जुला के कमोबेश उसी तरह का है। कुछ लोग चेहरे बदले होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय से सम्राट चौधरी चल रहे थे। जो अधिकारी पहले से नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे, वो अधिकारी आज भी काम कर रहे हैं। बदला क्या है तो बदला है सिर्फ कुर्सी, और कुर्सी बदलने के कारण बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार से जरा भी कम अपने पावर या अपने टसन में नहीं है सम्राट चौधरी, लेकिन उसके बावजूद भी सम्राट चौधरी के घिरने और एक महीने में ही ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कोई खेल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी रही है कि नीतीश कुमार अभी भी भरोसे के काबिल इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार ने विगत कई चुनाव के बाद इस तरह की बातें की है। 2010 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने हर बार एक से दो बार पाला बदला है, और ये बातें अब 2025 से 30 के बीच के लिए भी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा था, उसमें से नीतीश कुमार अभी अपने मन से निकाल नहीं पाए। कुर्सी से भले ही वो हट गए हों, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार को लगभग 100 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि ये आपको खुल करके अगले जून महीने में ही आ जाएगा, जब एमएलसी के चुनाव आपके सर पे होंगे। एमएलसी के चुनाव में सम्राट चौधरी किस तरह से लीड करते हैं। सम्राट चौधरी ने बहुत सारे अनाउंसमेंट कर दिए हैं, पुलिस को फ्री कर दिया है। उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि पंचायत स्तर पर जाकर के जो उनके मंत्री हैं, उनके अधिकारी हैं, वो जाकर के लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्या का निदान करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि 30 दिन के अंदर किसी भी समस्या का निपटारा कर लिया जाएगा, वरना 31वें दिन आप सस्पेंड हो जाए। ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन नीतीश की सक्रियता और बीच बीच में जो सत्ता और विपक्ष के बीच से आवाज आ रही है या जो बयान आ रहे हैं, वो बयान काफी उलझाए हुए। हालांकि राजनीति में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से सरकार के पलटने का गेम चल रहा है, सरकार के पलटने का मतलब एनडीए गठबंधन के पलटने से अलग
हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार पलटने का मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात है। आपने देखा होगा कि कई लोग इस मुहिम में भी लगे हुए हैं कि सम्राट चौधरी 6 महीना के लिए हैं, सम्राट चौधरी 1 साल के लिए हैं, सम्राट चौधरी 100 दिन के लिए हैं। ये सभी बातें कही जा रही है, लेकिन सम्राट चौधरी क्यों 100 दिन के लिए होंगे, क्यों 1 महीना के लिए होंगे? सम्राट चौधरी ऐसा कौन सा खराब काम कर रहे हैं? सम्राट चौधरी निश्चित रूप से एक काम कर रहे हैं। सरकार अगर बदलती भी है, कुछ होगा भी तो सीधे सीधे उलट पलट हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जो जनता दल के भीतर, जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो ज्वार भाटा चल रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर उनकी एकदम चुप्पी है। नीतीश कुमार ने क्यों पद छोड़ा, इसका सवाल नीतीश कुमार से बार बार पूछा जा रहा है। नीतीश कुमार ने निशांत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? नीतीश कुमार ने निशांत को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? नीतीश कुमार ने सिर्फ निशांत कुमार को मंत्रिमंडल का सदस्य क्यों बनाया? ये सभी बातें कहीं ना कहीं उमड़ घुमड़ रही हैं। और इस बीच में ललन सिंह के बयान को आप देख लीजिए, संजय झा के बयान को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बयान को देखिए, और सबसे बड़ी बात कि पिछले कई दिनों से चर्चा में आनंद मोहन, वो आनंद मोहन जो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर पूरी तरह से स्थापित है, क्योंकि पत्नी उनकी सांसद है, बेटा उनका विधायक है, और भी खुद भी वो जदयू के सदस्य कहे जाते हैं। एक ऐसे समाज से आते हैं जिस समाज का दबदबा भी है। अधिकांश जो विधायक जीत करके इस बार आए हैं उनके दल से जीत कर, उनके जाति से जीत करके आए हैं। इन सब में उनका एक मानना यह था कि राजपूत समाज या खुद उनको यह पुत्रमोह भी हो सकता है। जब नीतीश कुमार के पुत्र आ सकते हैं तो फिर इनकी भी इच्छा होती है। और ये बात और ज्यादा इसलिए प्रासंगिक हो जाती है कि आपने देखा होगा मंत्रिमंडल गठन से पहले, नीतीश कुमार के पद छोड़ने से पहले, निशांत की एंट्री के बाद एक नई टीम बनी थी जिसमें आपने देखा होगा चेतनानंद सहित युवा जितने भी विधायक हैं वो सब थे। लेकिन अचानक से ये पूरा खेल ही बदल गया जब मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आया। उसमें इनमें से कोई भी नहीं था। जितने भी 1 दर्जन के आसपास ये नए विधायक थे जो कहा यह जा रहा था कि निशांत की टीम के हिस्सा होंगे, वो सभी उससे नदारद थे। इसको लेकर के ये बातें निश्चित रूप से, और कोई बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन 2 नेता जदयू के बोल रहे हैं। एक तरफ जहां अरुण कुमार इस बात को लेकर के मुखर हैं, दूसरी तरफ आनंद मोहन ने तो पूरी तरह से इसको एक्सपोज करने के लिए बात कर दी। और इस तरह के बयान और सम्राट चौधरी का गुणगान करने के बाद ललन सिंह ने चुप्पी साध ली है। तो एक तरफ ललन सिंह ने चुप्पी साध ली है तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजपूत बनाम भूमिहार की राजनीति चल रही है जनता दल यूनाइटेड में। एक तो ये बातें चल रही है, बट गया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजपूत और भूमिहार दोनों अपने अपने कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। और इस बीच नीतीश कुमार की जो यात्रा होती है, पहली यात्रा उनकी उस व्यक्ति के यहाँ होती है, ललन सिंह के यहाँ, जिन्होंने सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री कहा, उत्तराधिकारी कह दिया। इसके बाद भूमिहार समाज के लोगों की नाराजगी ये थी कि वो विजय सिन्हा के क्षेत्र में जाकर के ये बातें कह रहे थे। विजय सिन्हा के कद को कम करके वो अपने आप को भूमिहार का नेता साबित करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ अरुण कुमार की भी नाराजगी है। अरुण कुमार भी उसी समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, और उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर चल रही है कि आप आए तो सही, सब कुछ त्याग करके आए, नीतीश की इतनी बुराई करने के बाद फिर नीतीश कुमार के साथ आए। उसके बाद वो भी आशान्वित थे कि उनके पुत्र को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो भी वंचित हो गए। तो ये सभी बातें, जहां एक तरफ ललन सिंह का बड़ा बयान आया, उस बयान के बाद नीतीश कुमार का उनके घर जाना, उनसे मुलाकात करना, निश्चित रूप से चर्चा तो होगी ही। बात इतनी ही नहीं हुई, अभी एक तरफ जहां ललन सिंह के बयान, बाकी भूमिहार नेताओं के बयान, और दूसरी तरफ आनंद मोहन के बयान के बाद वो सीधे अपने राजपूत एमएलसी संजय सिंह के आवास पर चले जाते हैं। संजय सिंह के आवास पर जाने के बाद, संजय सिंह के आवास पर वो तब जाते हैं जब संजय सिंह आनंद मोहन के बयान को काट देते हैं, कहते हैं कि वो एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर इस बात को लेकर के काफी कियोस था, जिसको लेकर के आपने सुना भी था, हम लोगों ने खबर भी इस पर किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। जी, नीतीश कुमार ही फैसला करते हैं, ये भी बात कह दी गई थी। ये सब कुछ होने के बाद लेसी सिंह हो, संजय सिंह हो, या राजपूत नेता और भी कोई हो, वो खुल करके सामने आए। लेसी सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि आज भी
जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोई भी फैसला होता है तो उस फैसले को नीतीश कुमार ही लेते हैं और उन्हीं के फैसले पर ये पार्टी चलती है। इन सब के बाद ये तो एक पक्ष हो गया जिस पक्ष को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार जो बनी है उसके पीछे क्या नीतीश कुमार की मंशा कुछ है, नीतीश कुमार कुछ अलग से तैयारी कर रहे हैं, क्या इस सरकार और इस सरकार के मुखिया से वो खुश नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से खुश नहीं है। एक तरफ ये बातें चल रही है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा तेजस्वी यादव की सक्रियता बढ़ गई है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जो है वो सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव इतना ही नहीं, मैंने एक खबर भी कल किया था जिसमें मैंने बताया था कि उन्होंने अपने विधायकों को अलर्ट मोड में, एकदम मिशन मोड में रखने के लिए कह दिया है। यानी कि इस बात को लेकर के अब चर्चाएं तो हैं कि बिहार में नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं क्या। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है तेजस्वी यादव ने कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, इसकी मियाद जो है छोटी है, इसकी उम्र बहुत छोटी है। और ये बातें जब चर्चा में आई तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चर्चाएं तो होंगी। दूसरी तरफ जून में ही एमएलसी चुनाव होने हैं, उसको लेकर के मैंने शुरू में ही बताया था कि एक ऐसा नेक्सस बनाने की जरूरत है जिसमें एनडीए गठबंधन जो है अधिकांश सीटें जीत सके। और वो भी कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी किसको कैसे जातीय समीकरण को साधा जाए इसकी भी तैयारी चल रही है। 9-10 सीटें खाली हुई हैं, उन 9-10 सीटों पर नया चुनाव होना है, इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ अब ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो डैमेज हुआ है बयानों को लेकर के पार्टी के भीतर, इस डैमेज को कंट्रोल कौन करेगा, आपसी फूट को कैसे कंट्रोल करेगा। नीतीश कुमार की बात कही जा रही है तो नीतीश कुमार कंट्रोल करेंगे, उस स्थिति में है नीतीश कुमार की कंट्रोल करेंगे। दूसरी, अगर नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो कौन करेगा, निशांत करेंगे। इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश तो दिल्ली के लिए चल दिए हैं, तो फिर निशांत कैसे इस पूरे माहौल को कंट्रोल करेंगे। इतने दिग्गज नेता हैं, इतने घुमाइल नेता हैं, और इन सबको कैसे कंट्रोल करेंगे। क्या शैडो के रूप में ललन सिंह और संजय झा कंट्रोल करेंगे। अगर ललन सिंह संजय झा कंट्रोल करते हैं जनता दल यूनाइटेड को, तो आप मान के चलिए कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर विद्रोह और तेज हो जाएगा। अब इस विद्रोह में जो लोग अभी भी आशान्वित थे कि नीतीश कुमार उनके साथ होंगे, वैसे लोग विद्रोह करके पार्टी से बाहर भी हो सकते हैं। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आनंद मोहन के बयान के बाद भले ही माहौल बदला हो, बहुत सारी चीजें देखने सुनने को मिल रही हो, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, देश भर में जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, देश एक ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा हो गया है जहां आने वाले 6-7-8 महीने या साल भर भी हो सकता है, काफी संकट में गुजरने वाले हैं, वैश्विक संकट आने वाला है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में जो सरकार बनी है और बिहार के लोगों की सोच दोनों नीतीश कुमार से ऊपर नहीं उठ पा रहे। अब सम्राट चौधरी को करना क्या है कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, थोड़ा और अलर्ट होने की जरूरत है, अपराध पर नियंत्रण करने की जरूरत है, सुरक्षित लोगों को महसूस कराने की जरूरत है, सिर्फ बयानों तक सीमित ना। बिल्कुल, ये सारी चीजें हालांकि वो कर भी रहे हैं और पुलिस को उन्होंने छूट भी दी है। हमारे ही मामले में जो आपको पता है कुछ दिन पहले घटना घटी थी, उस घटना को लेकर के मीडिया में भी खबरें आई और यहाँ तक कि पुलिस विभाग का भी सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है। सभी लगातार अपडेट बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि नई घटनाएं घट रही हैं। आपको पता है कि हमारे रिपोर्टर हैं मुकेश जी, उनका मोबाइल छीन लिया गया है, जो NH30 पर घर से वो ऑफिस के लिए आ रहे थे, फतुहा के आसपास छीन लिया गया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन सरकार के ऊपर बड़ा धब्बा लगाती हैं और विपक्ष को इससे मौका मिल जाता है। और इसी को लेकर के जो चर्चाएं हैं बिहार की राजनीति में कि क्या इन सब के बावजूद, चूंकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, उनके समय में अपराध पर नियंत्रण था, तो क्या इस बात को लेकर के नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा फैसला लेंगे या अपराध के पीछे एक संगठित साजिश है सम्राट चौधरी को बदनाम करने की। इन दोनों बातों को लेकर के चर्चा चल रही है और इस चर्चा को कैसे सत्ता में बैठे हुए लोग लेते हैं, कैसे सम्राट चौधरी और उनकी सरकार काम करती है, कैसे प्रशासन काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस दिशा में सोचा जाए तो निश्चित रूप से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन
अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अभी भी संदेह के घेरे में है। उनका जो इस तरह से घूमना, बातचीत भीतर ही भीतर करना, हालांकि उनकी क्षमता पहले जैसी नहीं रह गई है, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। अभी भी मानते हैं गावस्कर को, सचिन तेंदुलकर को मैदान में उतार दीजिएगा तो बॉलर से तो डरेगा नहीं, कुछ ना कुछ शॉट ऐसा मार ही देगा जो अब तक किसी ने नहीं मारा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में है, और नीतीश कुमार जब चुप रहते हैं, साइलेंटली इस तरह के काम करते हैं लोगों से मिलने जुलने का, तो आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं कोई नया प्लान बना रहे हैं। और अगर नीतीश का प्लान निश्चित रूप से अगर सरकार को लेकर के है, 1 महीने के बाद ही वो इस सरकार के कार्यशैली से अगर सहमत नहीं है, तो निश्चित रूप से गेम पलटने का खेला हो सकता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सियासत है और राजनीति में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती। तो निश्चित रूप से ये अलर्ट रहने की जरूरत है वर्तमान सरकार और सम्राट चौधरी को। बाकी हमारी जनता अच्छी तरह समझती है, भारत लाइव के दर्शक भी अच्छी तरह समझते हैं। वो बताएंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरह चल रहा है। ये बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि सरकार के 1 महीना बने हुए और 1 महीना में जो घटनाएं घट रही, जिस तरह की बातें हो रही हैं, निश्चित रूप से उस चिंताजनक तो है जी। तो बाबा जी से हमने जाना कि नीतीश कुमार अभी भी खेला करने की स्थिति में है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।